तुम्हें। अपने पिता की आकुल तन की पीड़ा को शांत करना तुम अच्छे से जानते हो राम। किंतु मेरी चिंता का विषय आपके तन की पीड़ा नहीं, आपके व्याकुल मन की पीड़ा है पिताश्री। ये समय पीड़ा बांटने का नहीं है राम। इस समय तुम्हें सीता के साथ होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में, इस परिवार में आए अभी से समय ही कितना हुआ है। सीता ने भी आपका व्याकुल मन भाप लिया था पिताश्री, और उसके साथ ही अनुनय के पश्चात मैं यहां आया हूं। अद्भुत सौभाग्य है तुम्हारा राम, जो तुम्हें ऐसी जीवन संगनी मिली। संतान के लिए सौभाग्य तब होता है जब उसके पिताश्री के मुख पर प्रसन्नता हो। मैं यहां से तब तक नहीं जाऊंगा पिताश्री जब तक आप मुझे अपने मन की पीड़ा के विषय में नहीं बताते थे। कहीं आपकी चिंता का विषय युद्धाजित मामाश्री के भरत को कैकेयी ले जाने का मनोहर तो नहीं पिताश्री? केवल भरत ही नहीं, शत्रुघ्न भी क्या क्या प्रदेश जाएगा। भला शत्रुघ्न कभी भरत के बिना रहा है? जहां भरत वहां शत्रुघ्न। किंतु ये तो कोई दुविधा का विषय नहीं पिताश्री। वो दोनों ननिहाल तो जा रहे हैं, और ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, उचित कह रहे हो तुम। किंतु हर बार ये पीड़ा और दुखदाई हो जाती है। तुम लोगों से दूर जाने का विचार ही मेरे हृदय को व्याकुल कर देता है। हर बार मैं भयभीत हो जाता हूं कि कहीं कहीं इस बार वो श्राप सत्य न हो जाए। श्राप? कैसा श्राप पिताश्री? इसके विषय में तुम्हें जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक पिता को श्राप मिला और उसका पुत्र यह जानते हुए मौन हो जाए, इससे बड़ा पाप हो ही नहीं सकता पिताश्री। मैं स्वयं को पुत्र के रूप में असक्षम और अयोग्य पाऊंगा यदि आपने मुझे अपने मन की पीड़ा के विषय में नहीं बताया। यदि मैं आपके मन का भार ही हल्का नहीं कर पाया तो भविष्य में रघुकुल का भार कैसे संभालूंगा पिताश्री? मैं पुत्र हूं आपका, बताइए मुझे क्या पीड़ा दे रहा है आपके मन को? वर्षों पुरानी घटना है राम। युवा था तब मैं। वर्षा ऋतु का समय था। शस्त्राभ्यास में मेरी रुचि थी और उसी समय मैं शतवेदी बाण चलाने में पारंगत हुआ था। वन के किनारे एक नदी थी और मुझे किसी के पानी पीने का स्वर सुनाई दिया। उस स्वर को सुनकर मुझे प्रतीत हुआ जैसे कोई वन्य पशु तट पर जल पीने आया है। अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और शब्द भेद कर डाला। क्षमा कर दो मुझे मित्र, मुझे लगा यहाँ कोई वन्य पशु है। मुझसे भूल होगी मित्र, मुझे क्षमा कर दो। बाण हो या शब्द, यदि बिना किसी सोच विचार के चलाया जाए तो हानि ही होती है वीर। मैं तो केवल अपने
वृद्ध और दृष्टिहीन माता पिता की प्यास बुझाने हेतु जल लेने आया था। अब उनकी देख रेख कौन करेगा? ये मैं क्या अनर्थ कर बैठा प्रभु। मैं अब बचूंगा नहीं। मेरे मरने के पूर्व मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण कर दो। मेरे माता पिता प्यासे हैं, उन्हें जल पिलाकर उन्हें संतुष्ट कर दो। समझो यही मेरा श्रवण कुमार का तर्पण है। उस क्षण केवल एक ही आकांक्षा थी राम कि सृष्टि में कोई मुझे बस एक वर दे दे और मैं श्रवण कुमार के बदले अपने प्राण दे दूं। मैं ठीक कहा था श्रवण ने। धनुष से निकला बाण और मुख से निकले शब्द कभी लौट कर नहीं आते। जो हानि करनी हो कर ही जाते हैं। मेरे पास प्रायश्चित के अतिरिक्त अब और कुछ शेष नहीं था और मैं श्रवण की अंतिम इच्छा की पूर्ति के लिए निकल गया। श्रवण, आ गए पुत्र। इतनी देर कहाँ लगा दी? मैं श्रवण नहीं हूं, अयोध्या नरेश दशरथ हूं। श्रवण की इच्छा थी कि मैं आपको जल ग्रहण करवा दूं। पर श्रवण ने आज तक कभी अपना कर्तव्य किसी को नहीं सौंपा है। उसने आपको भेजा है, तो फिर वो स्वयं कहाँ है? आप कृपा करके जल ग्रहण कर मुझ पर उपकार कर दीजिए। जब तक ज्ञात न हो कि श्रवण कहाँ है, हम जल ग्रहण नहीं करेंगे। मेरे बाण से आहत होकर श्रवण मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी भूल होगी बाबा। हमारा पुत्र श्रवण हमें अपने कंधों पर बिठाकर तीर्थ यात्रा कराने निकला था ताकि अपना पुत्र ऋण पूरा कर सके, और तुमने उसकी हत्या कर दी। ईश्वर ने हमारी दृष्टि वर्षों पूर्व छीन ली थी, परंतु तुमने श्रवण की हत्या करके हमारे जीवन में सत्य में अंधकार भर दिया है। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जिस प्रकार पुत्र वियोग में हम तड़प तड़प कर मर रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी एक दिन पुत्र शोक में मरोगे। जिस प्रकार हम प्यासे मर रहे हैं, उस प्रकार तुम्हारे मृत्यु के समय तुम्हारा भी पुत्र तुम्हें जल तक देने के लिए प्रस्तुत नहीं होगा। ये हमारा श्राप है तुम्हारे लिए। आज इस घटना को वर्षों बीत गए, किंतु आज भी श्रवण के माता पिता की चित्कार मेरे कानों में गूंज रही है। भले ही मेरे हाथों में उसका रक्त दिखाई नहीं देता, किंतु आज भी मेरी आत्मा उसके रक्त से सनी हुई है। आज भी उसके माता पिता के अश्रु मुझे भिगो रहे हैं। चाहे मैं जितना भी प्रयास करने कर लूं राम, किंतु इस आत्मग्लानि से उभर नहीं पा रहा। तुम्हारे वियोग के विचार से ही मेरी आत्मा कांप उठती है। मैं तुम में से किसी को खोना नहीं चाहता राम। आपकी पत्नी ने सदा मुझे कष्ट दिया है महाराज, पर आज
इस सूचना से जो मुझे आनंद प्राप्त हुआ है मैं बता नहीं सकती। अब भय की चौसर पर मंथरा अपनी कौड़ी फेंकेगी। और जिस सुखी और संयुक्त परिवार का स्वप्न महारानी कौशल्या संजोए हुए है, स्वप्न को मैं 2 कौड़ी का बना दूंगी। लज्जित हूं मैं। रघुकुल का अंश होने के पश्चात भी मैं ऐसी भूल कर बैठा। और मैं गर्वित हूं पिताश्री कि मैं एक ऐसे प्रतापी पुरुष का अंश हूं। अपराध और भूल तो सबसे होते। आप चाहते तो वहां से भाग सकते थे और श्रवण कुमार के माता पिता को इस बात का ज्ञात भी नहीं होता, किंतु आपने ऐसा नहीं किया पिताश्री। आपने अपनी भूल को स्वीकारा और उसका प्रायश्चित करने का प्रयास किया, और उस दंड को आज तक सहा। श्राप का क्या होगा मैं नहीं जानता पिताश्री, किंतु मुझे पूरा विश्वास है कि संसार महाराजा दशरथ को सदैव न्यायप्रिय और वचनबद्ध राजा का मान अवश्य देगा। पिताश्री, मैं आपका पुत्र आपको कभी धर्म के मार्ग से भटकने नहीं दूंगा। आप आज तक अयोध्या के शक्तिशाली और सफल राजा रहे हैं और सदैव रहेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं और मेरे अनुज आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। जब तक आप हमें ऐसा करने का आदेश नहीं देते, हम सदैव आपके साथ रहेंगे और आप सदैव हमारे हृदय में। तुम्हारे इस वचन ने राम मेरे हृदय को संतुष्ट कर दिया है, शांति दी है मेरी आत्मा को। अब आप निश्चिंत हो जाइए पिताजी, और कल प्रसन्नता के साथ भरत और शत्रुघ्न को विदा कीजिए और पुनः वही निर्भीक और सशक्त राजा बन जाए जिसे अयोध्या वासियों ने देखा है और जो आपका वास्तविक स्वरूप है। कल हमारी वधुओं की पहली रसोई है और मैं नहीं चाहती कि उनके ऊपर अधिक भार पड़े। इस समय उन्हें अधिक से अधिक समय अपने पतियों और परिवार के साथ व्यतीत करना चाहिए। एक काम करना, भोज का सारा प्रबंध कर लेना ताकि उन्हें भोज बनाने में कम से कम समय लगे। और मंथरा से जरूर पूछ लेना कि कौन कौन सा व्यंजन बनवाना है, ठीक है? मंथरा, आप? मंथरा, आप यहाँ क्या कर रही है? आपको तो विश्राम करना चाहिए। वो कौशल्या दीदी ने बताया था कि आपका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है। मैं पूर्णतया स्वस्थ हूँ। तो महारानी कौशल्या हैं जिन्होंने मुझे अस्वस्थ घोषित किया है। मंथरा, इस प्रकार अन्य दासियों के सामने बड़ी दीदी के ऊपर ऐसा आरोप लगाना अनुचित है। तो क्या उनका आपसे बिना पूछे मुझे इस महल से, अयोध्या से और आपसे दूर जाने का आदेश देना उचित है?
वो महल से नहीं गई, बल्कि कैकेयी के पास पहुंच गई। जी महारानी। मुझे उसकी मंशा का अनुमान पहले ही लगा लेना चाहिए था। मानती हूँ भरत मुझे सबसे अधिक प्रिय है, अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है, परंतु आप ही बताइए, महल हो या राज्य, चाहूं और केवल राम के ही गुण गाए जाते हैं। यहाँ तक कि आप स्वयं राम के मोह में मगन रहती है, इतनी मगन कि अपनी संतान, अपने भरत पर आपका ध्यान कम ही जाता है। तो भगवान जानता है कि मेरी मंशा सदैव उसके हित की रही है और कुछ भी नहीं। अब ऐसे में महारानी कौशल्या मेरे स्नेह और ममता को कोई अलग ही रंग देना चाहती है, तो क्या ये उचित है? मंथरा, पता नहीं उन्हें क्यों लगता है कि मेरे व्यवहार से उनका ये परिवार विभाजित हो जाएगा। यदि आपको भी मेरी संधि ममता में कोई दोष दिखता है, तो आप भी मुझे इस अपराध का दंड दे सकती है रानी कैकेयी। कैकेयी को तुम्हारे अपराध दिखाई नहीं देंगे मंथरा, क्योंकि तुम उसके अत्यंत निकट हो, और जब कोई भी चीज हमारी दृष्टि के अत्यंत निकट होती है तो वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती। परिस्थिति के सही आंकलन के लिए उसे दूरदर्शिता से देखने की आवश्यकता होती है। दीदी ऐसी बात नहीं है। मंथरा बड़बोली अवश्य है, किंतु उनकी मंशा पूरी नहीं है। दीदी, एक अंतिम बार उनको क्षमा कर दीजिए। मैं मानती हूँ केवल भरत के लिए माला बनाकर उन्होंने उचित नहीं किया। मैंने उनको समझाया था दीदी, किंतु वो। देखो कैकेयी, तुमने मंथरा को जो कुछ भी कहा मैंने सुना, किंतु उसने वो नहीं किया जो तुम्हारा मंतव्य था। देखो, तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो, और मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि तुम्हारी इच्छा में हस्तक्षेप हो। किंतु मंथरा के विषय में मुझ पर विश्वास करो, उसे ये राजमहल छोड़कर जाना ही होगा। मंथरा, इस महल से जाने के लिए सज्ज हो जाओ। मेरे लिए इस परिवार की सुख शांति से अधिक महत्वपूर्ण और कुछ नहीं है। मैं कभी अपने परिवार के दुख का कारण नहीं बनना चाहती। दीदी हमसे बड़ी है, दूरदर्शी है। यदि दीदी चाहती है कि आप यहाँ से चली जाए, तो आपका यहाँ से चले जाना ही उचित होगा। कल प्रातः भैया युद्ध जीत के साथ आप अयोध्या छोड़ के चली जाना। असमय आने के लिए क्षमा महारानी, परंतु महाराज दशरथ ने शीघ्र आपको कक्ष में बुलाया है। ठीक है, तुम चलो, हम आ रहे हैं। चलो। कौशल्या, अयोध्या से मैं नहीं जाऊंगी, कोई और जाएगा। मंथरा।